अच्छा जी, अब आते हैं हम डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप्स के साथ हमारा एक बहुत आ, वास्ता ताल्लुक रहता है। उसकी वजह ये है कि डेटा टाइप्स से ही आप अपनी प्रोग्रामिंग की बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन जो है वो कस्टमाइजेशन जो है इसके अराउंड इसके वेरिएबल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एबैप में मुख्तलिफ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। बाइट फील्ड है और उसके आगे कीवर्ड्स भी हैं। टेक्स्ट फील्ड है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, पैक नंबर, टेक्स्ट स्ट्रिंग है। ठीक है। अब जो एक्स है जो कि बाइट फील्ड है, इसका लेंथ क्या है? 1 बाइट। और इसमें रेंज क्या आता है? 00 टू FF। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें टेक्स्ट फील्ड की, कैरेक्टर की, इसमें एक कैरेक्टर आता है और उस एक कैरेक्टर का कितना एक स्पेस है? 1 से लेकर 65,000 तक का। ठीक है। इसी तरह ही न्यूमेरिक फील्ड, उसमें भी एक ही कैरेक्टर आता है, उसमें भी तकरीबन इतना ही आपका स्पेस दिया हुआ है। ठीक है। डेट जो फील्ड है उसका भी उसने जो है वेरिएबल का साइजिंग स्पेसिंग दिया हुआ है। वो क्या हिसाब है? वो भी तकरीबन आपके 8 कैरेक्टर्स बनते हैं। ठीक है। 8 कैरेक्टर्स में ही आपने अपने डेट के वेरिएबल्स को साइजिंग करनी है और एडजस्ट करना है और डिक्लेयर करना है। ठीक है। तो डेट के साथ अगर हम देखें तो टाइमिंग का भी आपका आता है, जिसमें आवर, मिनट्स, सेकेंड्स और इंटरवल्स आ जाते हैं। दो दो के हिसाब से फिर आपके पास आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स और इंटरवल 4 आते हैं, लेकिन उसमें उसने 6 के हमें वो दिया हुआ है ना, 6 का वो आप कर सकते हैं। इंटरवल्स आप बेशक ना उसमें वो करें। इंटीजर जो है आई, इसका जो है 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स का जो साइज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक आप आपके पास इतना स्पेस निकलता है। FF, ये 8 बाइट्स का, ये और भी बड़ा है, उससे भी डबल है। ठीक है। ये उससे भी बड़ा, और इसका साइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पी पैक्ट 8 बाइट्स, इसके जो लेंथ है वो भी आपके सामने है। यानी बाकायदा ये स्टैंडर्ड SAP ने आपको करके दिया हुआ है कि ये इनकी स्पेसिंग की साइजिंग है। ठीक है। ये इनके स्पेसिंग की साइजिंग है जो आप लोगों को अवेलेबल है, जो आप अपने प्रोग्रामिंग में लॉजिक डालते हुए डाल सकते हैं। स्ट्रिंग, ये वेरिएबल है, इसमें साइज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। साइज का इसमें जो है कैद नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एज मेनी एज यू वांट। ठीक है। इसी तरह एक्स स्ट्रिंग, लेकिन ये हेक्साडेसिमल के लिए आता है, इसलिए इसको एक्स स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? एक पहला प्रोग्राम है जिसमें वो एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, टेक्स्ट लाइन, और उसका टाइप वो क्या दे रहा है? कैरेक्टर। लेकिन वेरिएबल जब भी आपका डिफाइन होता है वो डेटा डिफाइन किया जाता है कि इसमें डेटा आएगा, किसमें? टेक्स्ट लाइन में आएगा। टाइप उसका कैरेक्टर होगा, लेंथ आप उसको बता रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट लाइन, लेक्चर नंबर 2, अ डेटा ऑन अ चैप्टर ऑन डेटा टाइप्स, राइट टेक्स्ट लाइन।
ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और एक डेटा का वेरिएबल है टेक्स्ट स्ट्रिंग, जिसका टाइप जो है वो आपने स्ट्रिंग दे दिया है। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग इट्स अ प्रोग्राम इन ABAP, राइट? टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा, डेटा टाइप डी डेट टाइप डी। अब आप वेरिएबल डेटा डेटा का जो वेरिएबल है उसको आपने जो डेटा टाइप है वो डी दे दिया, यानी डेट वाला दे दिया। और इस डेट को, डी डेट को आपने क्या किया, सिस्टम के डेट के साथ अटैच कर दिया कि जो सिस्टम का इस वक्त डेट है वो इस वेरिएबल में पॉपुलेट कर दें। ठीक है। इसको मैं करता हूं कॉपी, SC38 C GT32 lecture 2 create number 2 18 September 2022 local object अब इसको करेंगे हम सेव, चेक each ABAP program can only one report। अच्छा, रिपोर्ट इसने जो है हमें, अच्छा हमने ये गलत उठा लिया था ना। नो एरर्स, सेव, एक्टिवेट, एंटर, डायरेक्ट प्रोसेसिंग। लेक्चर नंबर 2, a chapter on data types, a program in ABAP 1809 202। इसने डेट, सिस्टम का डेट उठा के हमें बता दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद डेटा टाइप और एक होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर टाइप्स और टेबल टाइप्स भी आ जाते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर टाइप्स क्या है? स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये ग्रुपिंग होती है, टेबल्स की भी हो सकती है, फील्ड्स की भी हो सकती है, मॉड्यूल्स की भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो ग्रुप ऑफ टेबल्स के साथ बनते हैं एबैप में। आपस में जब बनते हैं, उनकी जब लिंकिंग होती है तो वो स्ट्रक्चर्स जो है फिर क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उनको फिर डीबग करना, डिक्रिप्ट करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसका लॉजिक पीछे समझना बहुत जरूरी होता है, क्यों किया है। ठीक है। उसमें फिर आप प्राइमरी कीज वगैरह इसीलिए डालते हैं, स्ट्रक्चर का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि आपको पता हो कि लॉजिक क्या पीछे लगाना है। तो स्ट्रक्चर्स बड़े हो जाए, आपस में लिंकिंग हो जाए, नेस्टेड भी हो जाए, हाइब्रिड भी हो जाए, तो भी उसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऐसी हो आपके कि आप उसके कोड को फॉलो कर सकें, बनाया क्यों था, ये टेबल क्यों बना था, ये स्ट्रक्चर क्यों बना था, कितने टेबल्स हैं इसमें, एंड सो ऑन। ठीक है। टेबल टाइप्स जो होते हैं ये एरेज होते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। यहाँ पे आप टेबल्स खुद भी बना सकते हैं, उनकी फील्ड्स को भी बना सकते हैं, और टेबल से आप स्ट्रक्चर्स भी
बना सकते हैं। ठीक है, एबैप के अपने टेबल्स हैं जो आप एज रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स में। अच्छा, पैरामीटर्स टू इंटरनल टेबल्स। अब इंटरनल टेबल्स जो होते हैं इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको आप अमूमन नहीं टच करते हैं, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो आप क्या करते हैं, एक अलग से कस्टमाइज टेबल बनाते हैं, उसको पॉपुलेट करवाते हैं और उसमें सारा डेटा कॉपी करके फिर आप उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप उसमें कीज भी डिफाइन करेंगे, उसका एक्सेस मेथड भी करेंगे, किस तरह इसको एक्सेस किया जाए, आया कि रीड ओनली है, राइट ओनली है, या क्या है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। ठीक है, तो उसका बाकायदा हम तरीका सीखेंगे किस तरह हमने बनाना है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं, हमने देख ही लिया कि डेटा टाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने में। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा आपके जो है स्टोर करते हैं, उनके पास एक स्पेस होता है दिया हुआ। ठीक है, और सिंटैक्स के हिसाब से इनको पहले आपने डिक्लेयर करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या ये कह रहा है, डेटा है D12 टाइप सी करेक्टर, और डेटा D2 जो है वो D1 की तरह ही है। और एक वेरिएबल है मिनिमम वैल्यू टाइप इंटीजर वैल्यू 10, उसमें पहले से आपने इनिशियलाइज कर दिया। वेरिएबल आपके पास तीन तरीके के होते हैं, कौन से, स्टैटिक, रेफरेंस, सिस्टम वेरिएबल। स्टैटिक वो जो एक दफा ही आपने डिक्लेयर कर दिया और उसमें जो वैल्यू है वही उसकी फाइनल वैल्यू है, वो आपका स्टैटिक वेरिएबल होगा। रेफरेंस वेरिएबल वो है कि किसी टेबल के साथ या किसी और वेरिएबल के साथ रेफरेंस करके आप बना रहे होते हैं। सिस्टम वेरिएबल वो हैं जो आप सिस्टम का जो फंक्शंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको रेफरेंस करके जो बनाते हैं, जैसे डेट का भी हमने देखा, वो उसने कॉपी कर लिया अपने ही वेरिएबल में। ठीक है, स्टैटिक जो है ये कौन से है, जो सब रूटीन्स में और फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे फंक्शंस क्या है, और फंक्शन की प्रोग्रामिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, हालांकि एडवांस प्रोग्रामिंग होती है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। और क्लास डेटा स्टेट, जब आप क्लासेस बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, उसमें आप क्लास डेटा भी इस्तेमाल करते हैं। पैरामीटर्स के स्टेटमेंट में आप स्टैटिक वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल्स में अब आपने जो है टी के साथ या कॉमे के साथ आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करना। डेटा ऑब्जेक्ट जो एसएपी के हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम आए इस तरफ जरा, पैरामीटर्स, ये स्टैटिक आप जो है यहाँ पे वेरिएबल्स दे रहे हैं, कौन से वेरिएबल, नेम जिसका साइज 10 होगा, टाइप सी होगा। ठीक है, क्लास एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, स्कोर टाइप पैकेज डेसिमल्स 2, और कनेक्ट जो है एक वेरिएबल जिसका टाइप मारा मैटनर। ये मारा मैटनर क्या, ये टेबल है, ये फील्ड नेम है। इस तरह भी आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर से आप
पैरामीटर्स दे रहे, नेम एक वेरिएबल है, 10 साइज का, टाइप करेक्टर उसका डेटा टाइप है, और पास वन एक और एक वेरिएबल है टाइप इंटीजर का, स्कोर टाइप पैकेज्ड है, और एमएटीएल मटेरियल यानी टाइप हमारा मैटनर है। ठीक है, यहां तक कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया ये बताएं।